देखिए इससे पहले आप रिसाला जो सेटिंग किए थे तो पैराग्राफ में जाकर के सेटिंग किए थे, उसके जस्टिफाई वगैरह जो भी किए थे आप पैराग्राफ में। आज मैं स्टाइल शीट के ज़रिए से आपको सिखाऊंगा, तो स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं अब पहले जो आप जो सीखे थे तो किस तरह सीखे थे, यहाँ राइट बटन क्लिक करके ये आप इसके ज़रिए से आप रिसाले को सेटिंग किए थे, ठीक है ना, ध्यान है। ठीक, आज मैं स्टाइल शीट बनाने जा रहा हूं, तो कंट्रोल प्लस टी दबाना है। क्या? कंट्रोल प्लस टी दबाना है। टी दबाते ही इस तरह से आपको एक इस तरह नजर आएगा। तो फिर यहां जाकर के आप ये न्यू पर क्लिक करना है आपको। कहाँ? न्यू। न्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ इंटर स्टाइल शीट नेम, यानी स्टाइल शीट में क्या नाम देना है ये जो आता है, यानी आपको याद रखना होगा कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जो भी यहाँ स्टाइल शीट होना वो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ही बनेगा। तो मैं यहाँ किताब रिसाला सना तो मैं आर देता हूँ, क्योंकि याद रखने के लिए आपको कोई भी चीज दे सकते हैं। तो मैं या फिर के देता हूँ, कैपिटल में के दे दिया ताकि हमको समझ आए किताब। बस ओके कर देना है। ओके करते ही इस तरह फिर आएगा। यहाँ पर यहाँ किताब नहीं देना है, न्यू पर देखिए न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करते ही जैसे मिसाल रिसाला सेटिंग, तो यहाँ लिख देना पूरा नाम रिसाला रिसाला सेटिंग, ये नाम रखा, फिर ओके कर दे रहा हूं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, की देना है, ये की देना है। जैसे मतलब के दे रहा है, किताब से के दे रहा हूं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं कैरेक्टर, यहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस पर क्लिक करते ही ये फॉन्ट साइज लेना है। तो रिसाले की फॉन्ट साइज क्या है मैं आपको बताया था, तो 14.5 पीटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट ओके कर देना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। ओके करते ही ये जो दिख रहे हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्लिक करके यहाँ आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कर दिए तो ये फर्स्ट लाइन ये दिख रहे हैं, यहाँ पर 0.3 कर दीजिए, क्योंकि अगर 1 दे देंगे तो उसका क्या होगा, पैराग्राफ एक टेप ज्यादा फासला हो जाता है। यहाँ 0.34 आप देखिएगा, यहाँ आप नंबर यहाँ नंबर डाल करके भी देखिएगा। मैं यहाँ जो आपको दे रहा हूँ 0.3 दे रहा हूँ। उधर ये ऑटो, ये क्या दोनों लाइन के जो बीच का फासला होगा वो कितना होगा, इससे पहले बताया था कि 19 देना है, ये 19 देना है। 19 दे करके आप और इसका भी ओके कर दीजिएगा, नहीं ओके करने से भी चलेगा। ये हेडिंग का स्टाइल जो बनाएंगे तब ओके करना है, इतना ही कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर क्या करना है, ओके कर दीजिए। ओके करते ही स्टाइल अब यहाँ डन कर दीजिए। डन कर दिए यहाँ। देखिए अब मैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या बनाया था, के बनाया था। और के बनाने के बाद ये आप कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ कोने में दिख रहे हैं, यहाँ रिसाला सेटिंग का है, तो मैं के बनाया। तो देखने के लिए कहाँ जाना है, कभी कभी यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं नाम लिखा था, तो यहाँ कंट्रोल टी बटन दबा दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के, फिर यहाँ कैंसिल कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट के दबाना है, देखिए
आया यहाँ। इसी तरह से इस जगह भी कंट्रोल शिफ्ट के, अब दबाते जाइएगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पहले से ब्लैक करके ने बोल्ड करके रखा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कंट्रोल शिफ्ट के अगर दबाएंगे ये बोल्ड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्टाइल शीट में आप बोल्ड नहीं किए हैं। स्टाइल शीट में अगर बोल्ड करते तो ये पूरा जो है एक पैराग्राफ बोल्ड हो जाता। तो यहाँ क्या है, बोल्ड किए हैं तो आपको सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट के दबाना है, खत्म। अब ये फिर अलग से जा करके आपको इस तरह कंट्रोल बी दबा देना है तो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी देखिए पैराग्राफ, कंट्रोल शिफ्ट के दबाना है तो खत्म, फिर इसको जा करके कंट्रोल बी दबा देना, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक स्टाइल शीट बनाए। फिर दूसरा क्या बनाना है, अरबी के लिए भी बनाना है। तो अरबी के लिए मिसाल कहीं हवाला है तो उसके लिए एक पैराग्राफ कंट्रोल, एक पैराग्राफ में जितने भी ये मवाद है, चाहे उर्दू हो तो उर्दू होगा, अरबी हो तो अरबी हो, दोनों का ये फर्क आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं रख देता हूँ और कंट्रोल अरबी अरबी बना रहा हूँ। देखिएगा यहाँ अरबी है ना, समझ रहे हैं अरबी है, लेकिन मैं ये जो पहले बनाया था, क्या बनाया था, देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ, ये नूरी, यहाँ पर कंट्रोल टी दबाया, ये मॉडिफाई में जाना है देखने के लिए कि उर्दू, और यहाँ पैराग्राफ में ये करेक्टर में जाना है। देखिए क्या था, नूरी नस्तलिक था। ठीक है, कैंसिल कर दे रहा हूं क्योंकि ये उर्दू। मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि अभी चेंजिंग करना हो, मिसाल फॉन्ट साइज ज्यादा बड़ा करना हो, या फिर उस पैराग्राफ अरबी करना हो, या लाइन स्पेसिंग ज्यादा दोनों पैराग्राफ के बीच का फासला ज्यादा करेंगे तो यह मॉडिफाई में जाना पड़ता है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए उर्दू बनाया, आपको उर्दू दिखाया पहला वाला, तो अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट के दबाऊंगा, देखिए यहाँ अरबी है ना, लेकिन उर्दू जैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं ये स्टाइल शीट बनाया उर्दू का। कंट्रोल जेड कर देता हूं। तो अरबी के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी कर्सर रखूंगा एक पैराग्राफ में तो ये मुकम्मल अरबी हो जाएगा। तो उसके लिए वो भी तरीका मैं अभी बताऊंगा। देखिए यहाँ अरबी के लिए कंट्रोल टी, फिर न्यू का बनाना है तो यहाँ लिख दीजिए अरबिक, ये याद रखना है। उसके बाद ये दबा दीजिए, ये दबा दिया हूँ एक की जो शिफ्ट के साथ होगा। फिर कैरेक्टर में जाना है, यहाँ पर जो फॉन्ट साइज आप ले रहे हैं वो क्या 14.5 दे दिए। अब यहाँ आपको अरबी के लिए उर्दू नहीं देना है, आपको अरबी के लिए जो फॉन्ट आप इस्तेमाल करते हैं वही देना है। मिसाल के तौर पर अभी PLF एक मैं अरबी के लिए दे रहा हूँ, ये अरबी के लिए दे रहा हूँ। कुरान मजीद के लिए अल कलाम पब्लिशर देना है, और ये हदीस के लिए PLF सबसे बेहतर है। कोई हदीस के लिए अल कलाम कुरान मजीद भी दे रहे हैं, जो पसंद, जिसको जो पसंद है वो देते हैं। तो मैं PLF ए फोन दे रहा हूँ अरबिक के लिए, ठीक है, ये उर्दू नहीं अरबिक के लिए। ये जो दिख रहा है बोल्ड, इटालिक वगैरह, इस पे अगर चेक का निशान कर दे देंगे ना तो ये जो पूरे पैराग्राफ में ये पूरा बोल्ड हो जाएगा। जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट जो भी दबाएंगे, ये दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ बोल्ड नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रखना। ओके कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पैराग्राफ में जाना है, पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ जस्टिफाई कर देना है। वही तरीका है जो उर्दू में बनाए हैं, वही तरीका है बिल्कुल, और कुछ नहीं करना है। 19 उसके बाद
ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए इसका की क्या बनाया हूं, कंट्रोल शीट ए, डन कर दो। यहां पर अब मैं दबा रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट ए, तो पूरा अरबी ले रहा है कि नहीं, अरबी रस्मगन। फिर इसी को कंट्रोल शिफ्ट के, वो जो पहले पैराग्राफ उर्दू का बनाया था वो क्या भाई, तो अगर पूरे के पैराग्राफ अरबी है तो कंट्रोल शिफ्ट ये, या जो भी अरबी का स्टाइल शीट बनाया है वही दबाना होगा। अगर दोनों मिक्स है, यहाँ पर दोनों है, तो पहले जो ज्यादा है, लाइनिंग ज्यादा है, तो मैं उर्दू कर दिया हूँ, और अरबी को अलग से यहाँ सेलेक्ट करके जो फॉन्ट आप PLF जो भी लिए थे वही फॉन्ट आप यहाँ दे दीजिए, अलग से दे देना होगा। यहां पर भी इसी तरह से पहले कंट्रोल के दबा दीजिए, पैराग्राफ ले लिया ना, उसके बाद यहां जाकर के अलग से जो फॉन्ट साइज आप ले रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल ले रहे हैं, वो फॉन्ट स्टाइल आप ले लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग के लिए, कभी बीच में हेडिंग आए तो हेडिंग के लिए क्या करेंगे आप, अलग से स्टाइल, जैसे ये हेडिंग है और ये बोल्ड है, हेडिंग बोल्ड है, तो हेडिंग के लिए हम स्टाइल शीट किस तरह बनाएंगे। अब देखिए हेडिंग पर मैं रख दिया हूं कंट्रोल T, फिर एक हेडिंग के लिए न्यू में जाना है, न्यू में जाकर के यहां पर मैं हेडिंग नाम से रखा, ओके कर दे रहा हूं, और यहाँ H दबा, हेडिंग के लिए H, याद रखने के लिए ये नंबर देते हैं। उसके बाद करेक्टर में जाना है, और ये फॉन्ट साइज मिसाल वहां कितना दिया था 14.5, तो यहाँ मैं 16 कर दे रहा हूँ हेडिंग, क्योंकि रिसाला है ना 16, और यहाँ पर उर्दू ही रखना है क्योंकि हेडिंग में उर्दू रखा हूँ। ये जो है बोल्ड, यहाँ पर टिक का निशान कर देना, और उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोल्ड पे, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करते ही अब पैराग्राफ में जाना है, पैराग्राफ में जाना है, और यहाँ पर सेंटर कर दीजिएगा, क्या है सेंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर 0 ही रखना है, यहाँ 0 ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप 22 रख दीजिए, दोनों लाइन के फासला 22 से, वो 19 था 22 कर दीजिए। यहाँ लाइन हाइट 22, ओके कर दीजिए। फिर ओके, इसकी शॉर्टकट की क्या होना है, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट H हम कर दिए। देखिए अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट H दबा रहा हूँ, देखिए हेडिंग वाला बोल्ड होगा। पहले मैं यहाँ पर देखिए कंट्रोल के दबा रहा हूँ, बोल्ड से खत्म है ना, क्योंकि वो किताब में दिया था कंट्रोल के। अब यहाँ हेडिंग के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट H, देखो दबाओगे जैसे बटन तो ब्लैक हो गया ना, हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से जहां जहां हेडिंग है मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये हेडिंग है कंट्रोल शिफ्ट H, आ गया हेडिंग, यहां पर है कंट्रोल शिफ्ट H हेडिंग, इस तरह H हेडिंग के लिए आप बना सकते हैं। हाँ, अगर आप बीच में कोई अशार आ जाए नात, 2-3 रुबाई वगैरह कुछ आ जाए, तो उसका तरीका मैं अगले लेसन में बताऊंगा। तो अगर आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ आ जाए कोई अशार, तो राइट बटन क्लिक करके अलग से यहाँ एक दे करके इस तरह से अशार आप सेट कर सकते हैं। एक स्टाइल शीट भी बना सकते हैं, लेकिन स्टाइल शीट के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस तरह से यहाँ
अशार के लिए आप यहाँ 2 अशार रख सकते हैं। समझ गए ना? इस तरह से आप ये, हाँ स्टाइल शीट नहीं है ये, इस तरह ही आप बना सकते हैं। जो कि मैं अभी जो है बॉर्डर क्यों खत्म किया, बॉर्डर खत्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगा। इसलिए बॉर्डर कर्सर यहाँ रखे हैं और यहाँ फॉर्मेट में जा करके यहाँ स्टाइल है, यहाँ से नन ही करना पड़ता है। अगर ये अगर सेलेक्ट रहे तो आपका क्या प्रिंट में बॉर्डर आ जाएगा। तो बॉर्डर को ख़त्म कर देना है और यहाँ पर नन कर देना है।